सभी लोग म्यूट कर देंगे। वॉइस मेरी क्लियर है आप सभी को? सभी लोग अपना माइक म्यूट कर रखेंगे। ओके, चलिए टेस्टिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी अभी आते रहेंगे। देखिए क्या कह रहा था मैं, फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, अपने फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा था कि कह रहा है कि कोई मुझे एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, और वॉइस क्लियर है ना सभी को? ठीक है, ट्रेपेजियम दिया हुआ था। ट्रेपेजियम की मुझे क्या हुआ है, कुछ इंफॉर्मेशन दिए हुए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी, सीओडी कहाँ पर है, सीओडी मुझे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सीओडी मुझे दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। ओके, एओबी भी दिया है 81 सेंटीमीटर। मुझे एओडी प्लस ट्रायंगल बीओसी का मुझे एरिया बताना है। कोई डाउट? यहीं से लास्ट मैंने क्या किया था, आपको स्टॉप किया था, लास्ट क्वेश्चन यहीं पर था। मुझे ये दिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये दिया है मुझे ट्रायंगल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला था कि जो भी करस्पॉन्डिंग साइड रहता है उस करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर ही कर देंगे। यहाँ पर जो साइड रहता है इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये एरिया देता है। सिमिलरली इसी तरीके से करस्पॉन्डिंग साइड का भी स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या एरिया देता है। बात समझ में आया? तो करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर करने के बाद अगर 36 है तो सी डी हमारी कितनी होनी चाहिए, सी डी हमारा 6 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए था। उसी तरीके से AB पर, AB के बेस के साथ जो AOB ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया मुझे 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो मतलब किसी साइड का मुझे क्या रहता है, करस्पॉन्डिंग साइड का बेस का स्क्वायर करने पर ही मुझे ट्रायंगल का एरिया मिलता है। तो अगर ये 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो साइड का रेशियो क्या होना चाहिए था, 9 सेंटीमीटर। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं है? ठीक, अभी मैंने क्या बोला था कि यहाँ वाला जो सी, ये सी ए ओ डी और सी ओ बी जो है ये हमारा होता था अंडर रूट, या अंडर रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, या आप सिंगल इसको कह दीजिए एक्स वाई होता था। अगर मैं एक्स वाई मतलब क्या हो जाए, ये एक्स है और ये हमारा वाई मान लेते हैं, ठीक, ये साइड। तो एक्स वाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 9 इंटू 6 हमारा कितना हो जाएगा, 54 सेंटीमीटर हमारा कौन सा आ जाएगा, बी ओ सी है। सिमिलरली एक्स वाई से सी डी ओ ए भी निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 9 इंटू 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 54। और मुझे क्या करना है, दोनों का ऐड करना है। तो 54 सेंटीमीटर प्लस 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, एरिया की बात हो रही है, सेंटीमीटर स्क्वायर तो हो जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कुछ के आंसर भी आ गए हैं 108, चेक कर लेते हैं। ओके 108 108, वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं 108 आ रहे हैं। ओके डन। चलिए किसी का कोई डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रेपेजियम दिया है और हाँ कुछ मैं इनकी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करता हूँ। देखिए क्या है इन्फॉर्मेशन, कि जैसे मुझे कोई नेमिंग इनकी कर देता हूँ ए बी सी और डी। आज ट्रेपेजियम के बहुत अच्छे अच्छे मतलब कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। और यहाँ से देखिए कि मुझे सी डी कितना दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ओके, और आपको ये दिया हुआ है ए बी इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक,
फाइंड क्या करना है मुझे। अच्छा एक चीज ये देखिए कि सी यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट इनका ओ है, तो ट्रायंगल डी ओ सी का एरिया मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड करना है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। ठीक, आपको ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि क्या दो डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी ट्रेपेजियम के ओ पॉइंट पर। CD का लेंथ आपको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AB का लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, COD का ट्रायंगल का एरिया मुझे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है ABCD। क्या हो सकता है, देखिए मैंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताया था कि CD और AB का कुछ रेशियो आपको दिया हुआ है क्या, तो आप कहेंगे हाँ दिया हुआ है, 2 और 5 का रेशियो दिया है। मैं कहता हूँ कि इसका एरिया जो होता है इनके साइड के स्क्वायर का होता है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर आ जाएगा, स्क्वायर में कर दूंगा तो 4 और 25 हो जाना चाहिए, ये एरिया हो जाना चाहिए। ये क्या हो जाना चाहिए, इनके ट्रायंगल का एरिया हो जाना चाहिए करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के हिसाब से। ठीक, अगर मैं कहूँ कि 4 नहीं है, मैं आपने क्या निकाला, CD के बेस के साथ आपने एरिया निकाला 4 सेंटीमीटर, पर ये क्वेश्चन में कह रहा है 4 सेंटीमीटर नहीं है, ये कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये कितने गुना पर रखा हुआ है, ये 1.5 टाइम्स पे रखा हुआ है। कितना रखा है, 1.5 टाइम्स पे रखा है। तो सिमिलरली आप क्या करेंगे, आप भी इसको क्या करेंगे, 25 को भी 1.5 टाइम्स में लेते जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ट्रायंगल AOB का एरिया मिल जाएगा कितना, 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक आ गए आप, कोई डाउट है। अब मैं कहता हूँ कि इस वाले एरिया का कौन सा ट्रायंगल बचता है, दो ट्रायंगल का एरिया मुझे निकल गया है ट्रेपेजियम के 4 ट्रायंगल में से, तो बचता है AOD और BOC। तो AOD क्या होता है, x इंटू वाई होता है, XY होता है। तो XY कितना है भाई, ये 2 है, ये 5 था, और उसके बाद ये मल्टीपल किसका था, 1.5 का था मल्टीपल। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 में, तो ये 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, BOC भी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको निकल गया फिगर के अंदर ही। आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD चाहिए, सभी को ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर देखिए कि 37.5 प्लस 6 प्लस 15, 2 इंटू 15 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, आप सभी को 15 टू या 30, 30 टू 36, 36 के साथ हम अगर करेंगे ये टोटल 37.5, तो ये हो जाएगा 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए किसी का आंसर आया 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिशा का आंसर आया। कोई डाउट है, देखिए ट्रेपेजियम का क्वेश्चन क्या होता है, फिगर के अंदर ही सॉल्व हो जाते हैं मैक्सिमम। ट्रेपेजियम के क्वेश्चन फिगर के अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम। क्या करना है, बस हमको ये साइड का रेशियो देख लेना, उस साइड से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया उसी के स्क्वायर का होता है। जैसे यहाँ पर 2 का था, तो 2 के स्क्वायर के हिसाब से अगर 4 बनता, 4 में रहकर यहाँ पर क्या है 6 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है। सिमिलरली आपका 5 का था, तो 5 बेस था आपका, तो उसका जो एरिया ट्रायंगल बनता है उस बेस से वो AOB बनता है, उसका एरिया बनना चाहिए था 25, पर हमने यहाँ पर मल्टीपल निकाल दिया था, मल्टीपल निकालते ही आपको दिखेगा ये 37.5 हो जाएगा। अब बचते हैं दो ट्रायंगल बचते हैं, DOA और BOC बचता है। आप उसको मैंने बताया था, आप कल बताया था कि उसका XY होता है, या रूट के अंदर x का प्लस y स्क्वायर कर लीजिए, वहां से आप करेंगे 10 आ जाएगा, 2 और 5 का रेशियो 10 है, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर। सभी को ऐड कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD आ जाएगा। किसी का कोई डाउट तो नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं इसके। चलिए एक ट्रेपेजियम आपको फिर से दिया हुआ है, मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ, क्या क्या है, ABCD एंड D। ओके, इंटरसेक्शन कहाँ पर है, कोई पॉइंट है हमारा O, इंटरसेक्शन पॉइंट O है।
चलिए, अगर आपको BC दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, BC का क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। बात समझ में आया? ठीक। अच्छा, उसके बाद आप लेट मी चेक, नेटवर्क इशू है क्या? चलिए, यहां पर देखिए कि मुझे क्या दिया था, BOC का दिया हुआ था। BOC मुझे दिया था 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझसे क्या कह रहा है, ट्रेपेजियम ABCD का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? ट्रेपेजियम ABCD का एरिया मुझे निकालकर बताना है। क्या दिया मुझे, ट्रायंगल BOC का क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और मुझे एक चीज ये गिवन है कि CD 2 सेंटीमीटर है। तो मुझे पूरे ट्रेपेजियम का मुझे क्या निकालना, एरिया निकालना है। देखिए, BOC क्या होता है, BOC होता है x इंटू वाई करते हैं तो वहां से आपको मिल जाता है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको x की वैल्यू, मैं इसको मान लेता हूँ ये साइड जो है हमारा x है, x की वैल्यू अगर 2 दिया हुआ है, x की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से 2 इंटू वाई करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो y की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, 6 हो जाएगा। y की वैल्यू 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 6, यहाँ से हो गया ये 6 हो गया। देखिए आंसर किसी का आ गया। अगर ये 6 हो गया तो इसी से करस्पॉन्डिंग साइड से EOB का एरिया हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस 2 बेस से इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या है, ये आपको 12 गिवन ही था सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गिवन था। सभी को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 40 और प्लस 24 64 हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर आ जाएगा। देख लेता हूँ भाई आंसर, 4 लोगों के आंसर आए। क्या क्या आंसर है, 64 64, अभिनव, अभिषेक, त्रिषा, आद्या। ओके, प्रियांशु, मोहन गायब हैं। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, बात समझ में आया। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके सामने एग्जाम में आते हैं, ठीक है, अगर आते हैं तो आप यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा, इसमें और भी कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या कह रहा है कि आपके पास एक ट्रेपेजियम है, क्या कह रहा है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मतलब दो भुजाएं जो होती हैं नॉन पैरेलल साइड्स, वो बराबर होंगी। कौन कौन सी, ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगी ट्रेपेजियम की। ठीक है, मैं नेमिंग कर लेता हूं, जैसे ABC एंड D। तो AD जो है BC के बराबर होगा। कौन कौन सी, AD BC के बराबर होगा। एक बात आपको गिवन है कि AD इक्वल टू BC, आपको ये गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। नॉन पैरेलल साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक। अच्छा, CD आपको दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर, रख दीजिए आप। AB आपको 23 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपको दे रखा है 23 सेंटीमीटर। ठीक है, AD एंड BC जो है 12.5 सेंटीमीटर है। एक चीज और गिवन है कि 12.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, AD और BC 12.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, फाइंड करना है एरिया।
बात समझ में आया? एरिया फाइंड करना है इस क्वेश्चन का, इस ट्रेपीजियम का। कुछ इंफॉर्मेशन CD की वैल्यू, AB की वैल्यू दे रखा है, AD और BC भी दे रखा है, ठीक है। अब आपका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब AB प्लस CD इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, मतलब आप कह सकते हैं हाइट। देखिए आपको AB और CD की वैल्यू तो मिला हुआ है, यहां से रख देते हैं हाफ। AB आपको दिया हुआ है 8 प्लस CD आपको कितना दे रखा है 23। आपको चाहिए क्या? हाइट चाहिए। ये हाइट निकालना है। चलिए हाइट निकालना, सबसे मेन काम जो है हमको क्या करना है? हाइट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि इस वर्टेक्स D से आप AB पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ओके, स्ट्रेट लाइन, ये परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली C से भी आप क्या करेंगे? AB पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप मैं यहाँ पर कर देता हूँ E। देखिए किसी का आंसर आ गया, किसी न किसी का आंसर आ गया। बच्चे काफी तेज हो गए भाई, ठीक है। अगर आप BC यहाँ पर आपको दिख रहा है 8 सेंटीमीटर, तो क्या EF भी हमारा 8 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा? अगर EF से 8 सेंटीमीटर है तो AE और EB भी जो बचा रह गया, 23 में से 8 निकल गया तो बचता है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर में AE और EB बराबर होगा, तो AE क्या 7.5 सेंटीमीटर और EB भी क्या 7.5 सेंटीमीटर होगा क्या? यहाँ तक बात समझ में आया? मैंने आइसोसेलेस बताया था, मतलब ये दोनों डिस्टेंस भी बराबर होंगे। ये देखिए सभी को ऐड कर दीजिए, 23 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस ट्रायंगल में आइए, कौन सा ट्रायंगल है ये, यहाँ पर कोई भी ले लीजिए। जैसे ये F है, ये B है और ये है हमको C। मुझे हाइट निकालना है। ये दिया है 7.5, ये दिया हुआ है 12.5, तो ये हमारा पाइथागोरस से कितना होना चाहिए? तो आप एक चीज ध्यान देखिए दीजिएगा ट्रिपलेट को, जो मैंने बताया 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। बात समझ में आया 3 4 5 का? तो देखिए यहाँ पर देखिए 3 इक्वल टू क्या लिखा है 7.5, मल्टीपल है 2.5 का। सिमिलरली 2.5 का मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा 12.5। तो सिमिलरली आपको क्या है, हाइट का भी 2.5 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारा कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट हो गया। सिमिलरली ED भी हमारा कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होगा, तो दोनों जगह सेम होना चाहिए था, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 10 मिल गया, आप इसको यहाँ पर 10 रख देंगे और फर्दर जब सॉल्व करेंगे, हाइट मिल गया, सॉल्व करेंगे तो आएगा 155 सेंटीमीटर स्क्वायर, 155 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेता हूँ भाई आंसर आए हैं क्या किसी के। बहुत लोगों के आंसर आ गए भाई। 155, 155, 139 किसी का एक आंसर आया हुआ है। ओके ओके, चलिए हो सकता है कुछ एरर हो। अभिषेक, त्रिशा, आद्या सभी के आ गए। चलिए आप सभी को इसी में एक और कॉन्सेप्ट मैं दिखाना चाहता हूँ, इसी में, इसी क्वेश्चन के अंदर एक और कॉन्सेप्ट मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आपको कि लेट मी मेक सम स्पेस। देखिए अभी क्या कह रहे हैं कि आपको ये ट्रेपेजियम दिया हुआ था, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये ट्रेपेजियम दिया हुआ था, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का, ये दोनों भुजाएं बराबर थी, ठीक है। और ये क्या है हमारा,
मैंने एक वर्टेक्स से ड्रॉ कर दिया था परपेंडिकुलर। तो आपको देखिए ये बना किससे, ये बना हुआ है दो ट्रायंगल से, जैसे एक ये ट्रायंगल एक ये बना हुआ है, प्लस आपको एक बीच में दिख रहा है एक हमारा ये बना हुआ है, और एक हमारा फिगर ये है। इस फिगर से आपको मिलाकर बनाया गया। बात समझ में आया? इस फिगर से मिलाकर बनाया गया। ठीक है, देखिए मैं फर्स्ट फिगर है, सेकंड फिगर है और ये थर्ड फिगर, थ्री फिगर्स को मिलाकर बनाया गया। अगर मैं कहूँ फर्स्ट और सेकंड को मिलाऊं, फर्स्ट प्लस सेकंड को मिला देता हूं, तो देखिए क्या बनता है। आपको बनेगा आपको बन जाएगा ये फिगर बनेगा आपको ऐसा, कुछ ऐसा फिगर बनता आपको दिखेगा। फर्स्ट और सेकंड को अगर मैंने मिला दिया तो क्या बनेगा, ऐसा फिगर आपको बनता मिलेगा। फर्स्ट प्लस सेकंड फिगर को मैंने बना दिया। इस थर्ड फिगर को मैं क्या करूं, 90 डिग्री रोटेट कर दूं। इसको मैं 90 डिग्री क्या कर दूं, रोटेट कर दूं। 90 डिग्री रोटेट कर दूं, या इसको जस्ट मैं रिवर्स कर दूं। अगर मैं इसको जस्ट रिवर्स कर दूं तो क्या ये फिगर ऐसा बनता दिखेगा क्या? अगर मैं जस्ट इसको रिवर्स कर दूं इस वाले फिगर को, तो क्या ये ऐसा बनता दिखेगा? थर्ड फिगर ऐसा बनता दिखेगा। आप क्या करिए, इस थर्ड फिगर को यहां पर ऐड कर दीजिए। इस थर्ड फिगर को आप यहां पर ऐड कर दीजिए। यहां पर ऐड हो गया। तो आप देखिए क्या ये आपको एक रेक्टेंगल ही बनता दिख रहा है? तो इससे अच्छा है कि मैं ट्रेपेजियम का एरिया निकालूं, या फिर इसको रिवर्स कर कर इस वाले को रिवर्स कर कर मैं यहाँ पर ऐड कर दूं। ठीक है, तो मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ और रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेता हूँ। देखिए वहां पर आपको फिगर क्या दिया हुआ था, फिगर में कुछ दिया हुआ था कि ये 8 है सेंटीमीटर था। ठीक है, और ये आपको दिया हुआ था कितना, 7.5 सेंटीमीटर। आपने हाइट निकाल लिया था कितना, 10 सेंटीमीटर। आपने हाइट निकाल लिया था 10 सेंटीमीटर। तो आपको यहीं से मिल गया कि ये देखिए मैंने इसको नहीं लिया, इस पार्ट को मैंने नहीं लिया है और इसको मैंने यहाँ पर रिवर्स कर कर यहाँ रख दिया है। तो यहाँ से देखिए 8 प्लस 7.5, तो मतलब हमारा ये जो बेस है हमारा, ये कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा 15.5 सेंटीमीटर। और ये हाइट आपको कितना मिला था, 10 सेंटीमीटर। तो आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे, L इंटू बी कर देंगे। L इंटू बी करते ही कितना हो जाएगा, 15.5 इंटू 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 155 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आया? कैसे मैंने ट्रेपेजियम को एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया, और रेक्टेंगल में कन्वर्ट करके रेक्टेंगल का एरिया तो मैंने निकाल दिया, तो ट्रेपेजियम का भी एरिया निकल जाएगा। वो भी सिर्फ और सिर्फ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ही। ये आपको लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में, तभी आप ये कॉन्सेप्ट वहां पर लगाइएगा, वरना नहीं लगाइएगा। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा तभी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये सिर्फ ओनली और ओनली किसके लिए है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के लिए है। आइसो सेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा तभी ये कॉन्सेप्ट आपको वहां पर लगेगा। चलिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए कि आपको यहाँ पर फिर से दे रखा है कि एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ए बी पैरेलल है सी डी के, बी सी और ए डी बराबर है। तो पहले हम नेमिंग कर लेते हैं। ये देखिए एक ए बी, ये सी और ये डी। ओके, अभी क्या करते हैं कि मुझे ए बी पैरेलल है सी डी के कर दिया, ए बी बी सी और ए डी क्या है हमारे इक्वल हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में। AC की वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है। AC मतलब आपको एक डायगोनल की वैल्यू दे रखा है, ये आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ओके,
हाइट आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। आप क्या कीजिए, ये आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या दिया है, हाइट दे रखा है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे बात सुनना है, ठीक। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इस वाले फिगर को, मैं इस वाले को फिगर को मैं यहाँ पर ई रख लेता हूँ, ये ई है। सिमिलरली मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर और ड्राउन कर देता हूँ वर्टेक्स डी से, कहाँ पर, इस पर, ये हो गया, ठीक है। आपको एक फिगर ये बनता दिखेगा, कौन सा फिगर बनता दिखेगा, एक ये फिगर बनता दिखेगा, कैसा, एक ये फिगर बनता दिख रहा है, ये ए है, ये ई है और ये सी है। आप यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हैं। ये 12 सेंटीमीटर गिवन है, ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा ट्रिपलेट से, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक। 16 सेंटीमीटर हो गया। आपने क्या निकाल दिया, ए की वैल्यू निकाल दिया 16 सेंटीमीटर, ओके। अभी हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि चेंजेस करते हैं। अभी मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे 16 सेंटीमीटर मिल गया, हमको जो चाहिए था बेस। अभी क्या करते हैं, देखिए कि आपको एक ये फिगर बनता दिख रहा है, कैसा, ठीक। ये है ए, ये बी, ये सी, ठीक, और ये है डी। ओके, देखिए आंसर आना शुरू, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो आंसर आना शुरू। तो क्या करना है कि ये ट्रायंगल जो है बी सी ई को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिवर्स कर कर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो बी सी को अगर मैं यहाँ पर रिवर्स कर कर ऐड कर दूंगा तो ये ट्रायंगल आपको यहाँ पर आके फॉर्म होता दिखेगा। वो ट्रायंगल कहाँ पर फॉर्म होता दिखेगा, यहाँ पर फॉर्म होता दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ई फॉर्म दिखता होता दिखेगा, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, कौन सा ट्रायंगल आपको फॉर्म किया है आपने, यहाँ पर आपने ये ट्रायंगल जो है फॉर्म कर लिया है, ये वाला, ये ट्रायंगल जो है आपने क्या किया है, रिवर्स कर कर वहां से आपने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो ये आपको एक रेक्टेंगल बनता दिख रहा है, आपको ये एक रेक्टेंगल बनता दिख रहा है। अगर ये रेक्टेंगल बनता दिख रहा है आपको, तो क्या करेंगे, आपको फिगर बन गया क्या, ये 16 सेंटीमीटर है, हाइट 12 सेंटीमीटर है, तो आप फॉर्मूला निकाल देंगे 16 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल 16 इंटू 12 इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, आंसर आया 192, अभिषेक, आद्या, त्रिषा, चलिए सभी का आंसर आया 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी सभी को समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, किसी का कोई डाउट तो नहीं है। देखिए ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के सारे कॉन्सेप्ट हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, आपको फिगर वहां पर देखने में आसानी होगी। अब आते हैं इसी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के अंदर ही आते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज 176 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट दे रखा है 2/11 ऑफ द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। हाइट क्या कह रहा है कि पैरेलल साइड के सम का 2/11 है। इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इज 4:7 दे रखा है, तो आप पहले नेमिंग कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि नेमिंग कर लीजिए। ये देखिए ए, ये बी, ये सी एंड डी, क्या कर लिया आपने, नेमिंग कर लिया। आपको हाइट दे रखा, साइड्स का, पैरेलल साइड्स का रेशियो दे रखा है, ये 4x है, तो ये क्या ए बी 7x है, 4:7 की रेशियो में दिया हुआ है यहाँ से पैरेलल साइड्स का। यहाँ पे बात समझ में आए, ओके। अभी क्या कह रहा है
कि आपको दिया हुआ एरिया दिया है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्या करिए, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ये हो जाएगा कितना 7x प्लस 4x मतलब 11x हो गया, इनटू हाइट हमको नहीं पता है तो हाइट के लिए क्या करेंगे, हाइट है हमको नहीं पता तो आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 11x इंटू हाइट को कहेंगे क्या, सम ऑफ क्या दिखा है, हाइट इज 2/11 ऑफ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड्स कितनी है भाई, 11x है और इक्वल टू कितना 176 दिया हुआ है। अगर आप एक्स स्क्वायर निकालेंगे यहाँ से तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 से कट कर दीजिएगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एक्स इक्वल टू 4 आ गया, एक्स इक्वल टू 4 आ गया। तो मतलब 4 है तो ये कितना हो जाएगा, सी डी कितना हो जाएगा, सी डी कितना हो जाना है आपको, ये हो जाना है 16 सेंटीमीटर और ये कितना हो जाना है, ये हमारा जो हो जाना है 28 सेंटीमीटर। अच्छा हाइट आप यहाँ पे निकाल लीजिए पहले, हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 11, x की वैल्यू आपको 4 दे रखा है और इसका कितना है 2/11 टाइम्स है, 2/11 टाइम्स है तो 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, हाइट आपको कितना आ गया, हाइट आपको आ गया 8 सेंटीमीटर, हाइट आपको मिल गया 8 सेंटीमीटर। तो आप ड्रॉ कर लीजिए, ये देखिए मैंने हाइट यहाँ से ड्रॉ कर लिया, सी वर्टेक्स से मैंने कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पर ए बी पर, तो ये कितना दिया हुआ है, हाइट आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल मैं बना देता हूँ यहाँ से, ये डायगोनल है क्या, यही डायगोनल है। आपको क्या क्या मिला हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ से ये कितना है, यहाँ से ये देखिएगा ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 16, यहाँ से 4x से 16 ये हो गया हमारा 16 के बाद अभी बचता है 12 बचता है तो ये वाला हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको E और ये F, तो AF भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आपको डायगोनल निकालना है तो आपको दो चीजें मिल गए हैं, देखिए ये क्या है, ये है A, ये E और C। AEC में देखिए हाइट आपको 8 सेंटीमीटर है, AE जो है आपका 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप इस पर क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे तो कितना जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू AC। हमको AC तो डायगोनल पता करना था, आपको देखेंगे रूट के अंदर हो जाएगा 64 प्लस 484, AC की वैल्यू आ जाएगा, आप उसको ऐड करेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा 548 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 2√137 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए किसी एक का ही आंसर आया है, उम्मीद है किसका है, √548। त्रिशा, उम्मीद था बाकियों को समझ में आया कि किस क्वेश्चन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगाएगी। एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आद्या का भी आ गया। देख रहे हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाने थे इस क्वेश्चन के अंदर। आपको क्या करना था, आपको साइड का रेशियो दे रखा था, पैरेलल साइड्स का रेशियो दे रखा था, उसके साथ साथ ही क्या दे रखा था, हाइट का भी आपको बता रखा था कि हाइट जो है सम ऑफ पैरेलल साइड्स का और उसका 2/11 कर देंगे तो हाइट मिल जाएगा। उसके बाद ही आपको कह रहा था कि डायगोनल निकालने थे, AC निकालना था।
तो आपने ये प्रोसेस पाइथागोरस लगा के निकाल दिया। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? क्योंकि इस क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड हैं। कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े। किसी का डाउट होगा तो मुझे चैट कर दे, चैट के थ्रू मुझे अपने डाउट बताए अभी भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कह रहा है इन एंड ट्रेपेजियम, ओके, किसी का डाउट है क्या? देख लेते हैं। अच्छा, नो डाउट, चलिए ओके। देखिए आपको दिया है ए बी पैरेलल टू सी डी, तो पहले हम यहाँ पर से नेमिंग कर देते हैं। ये है ए, ये बी, ये सी, ये डी। ओके, मैंने नेमिंग कर दिया। ई एंड एफ, अच्छा ए बी और सी डी की वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है? 11 ए बी है, सी डी कितना है? 8 सेंटीमीटर है। ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड बी सी, तो यहाँ पर ये ई है और ये पॉइंट क्या है? एफ है। मिड पॉइंट से ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है ए डी और बी सी का मिड पॉइंट है ई और एफ, तो मिड पॉइंट है तो क्या करना है मुझे? एरिया ऑफ ए ई, अरे ई एफ डी सी, ई एफ डी सी मतलब ऊपर वाले, इसका एरिया मुझे निकालना है, और रेशियो नीचे वाले का एरिया, मतलब ये A1 निकालना है और नीचे वाले इसका A2, नीचे वाले ट्रेपेजियम, 2 ट्रेपेजियम, मतलब एक ट्रेपेजियम में मिड पॉइंट बनाकर 2 ट्रेपेजियम बना दिया गया, और उन दोनों का रेशियो मुझे बताना है। एक का एरिया आपको दिख रहा है ई एफ सी डी और सेकंड का दिख रहा है ई एफ ए बी, ठीक है, तो इन दोनों का एरिया का मुझे रेशियो बताना है। अब कैसे सॉल्व होगा, इसको एकदम ध्यान से देखेंगे। पहले तो आप क्या कीजिए कि ई एफ निकाल लीजिए, ई एफ क्या लीजिए? निकाल लीजिए। तो ई एफ मैंने बोला था कि ट्रेपेजियम के नॉन पैरेलल साइड्स के अगर मिड पॉइंट को बनाकर अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो ई एफ जो होता था, ई एफ होता था हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो आप करेंगे हाफ सम किसका? 11 प्लस 8, 11 प्लस 8, तो हाइट आएगा 9, ये ई एफ आ जाएगा 9.5 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया? 9.5। ई एफ इक्वल टू कितना आ गया? 9.5 सेंटीमीटर। ई एफ की वैल्यू आपको मिल गई। अब फिगर को ध्यान से देखिएगा, 2 पार्ट में ब्रेक किया हुआ है, 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। कैसे कैसे देखिए, एक फिगर में ये बना देता हूँ ट्रेपेजियम का, और सिमिलरली एक फिगर ये बना देता हूँ। इनकी नेमिंग मैं कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये है डी, ये है सी, ये है ई और ये है एफ। ओके, ये है ई, ये है एफ, मतलब मैंने क्या, एक ट्रेपेजियम से 2 ट्रेपेजियम बना लिए, ये ए और ये बी। सी डी की वैल्यू आपको दे रखा है 8, ई एफ है 9.5, सिमिलरली यहाँ पर भी 9.5, और ये देखा है 11।